बलोचिस्तान के इलाके खुजदार में भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों का स्कूल जाने वाले बच्चों की बस पर दहशतगर्द हमला। 4 बच्चों, बस ड्राइवर और हेल्पर समेत 6 अफराद शहीद, मुतादिद जख्मी। वजीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी का बच्चों के खून का बदला लेने का ऐलान। कहा कि ये पता था कि दुश्मन जंग की शिकस्त की सुबकी मिटाने के लिए बलोचिस्तान को चुन सकता है, लेकिन बच्चों को निशाना बनाने की तवक्को नहीं थी। हम इनके खून का बदला लेंगे। जिन्होंने ये हरकत की है, हुकूमत और रियासत उनको चुन चुन कर कैफिर किरदार तक पहुंचाएगी। अफगान अबूरी हुकूमत को याद दिलाते हैं कि आपकी सरजमीन बार बार हमारे खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। वाक़े की तफसीलात बताते हुए वज़ीर आला बलोचिस्तान ने कहा कि बस में 46 बच्चे सवार थे। धमाका खुदकुश नहीं बल्कि IED का था। ISPR के मुताबिक खुजदार में भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्दों ने स्कूल बस को निशाना बनाया। बुज़दिलाना हमले की मनसूबाबंदी दहशतगर्द रियासत भारत में की गई। बलूचिस्तान में भारतीय प्रॉक्सीज ने इस भयानक मंसूबे को अंजाम दिया। ISPR का कहना है कि मैदान जंग में नाकामी पर भारत बलूचिस्तान और KP में प्रॉक्सीज से दहशतगर्दी करा रहा है। भारत ने अपने एजेंटों को बलूचिस्तान और KP में दहशत और बदअमनी फैलाने के लिए छोड़ दिया है ताकि शहरियों और बच्चों जैसे आसान अहदाफ को निशाना बनाया जा सके। भारतीय सरपरस्ती में किए गए हमले के मनसूबा साजों, मददगार और अमल दरामद करने वालों को इंसाफ के कटहरे में लाया जाएगा। भारत का मकरू चेहरा दुनिया के सामने बेनकाब किया जाएगा। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी और वजीर आजम शहबाज शरीफ की खुजदार में भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्द हमले की मजम्मत। सदर आसिफ अली जरदारी का भारत की हिमायत याफ्ता दहशतगर्दों के मुकम्मल खात्मे के अज़म का इजहार। वजीर आजम की जिम्मेदारों के फौरी तयन और उन्हें करार वाकई सजा दिलवाने की हिदायत। वफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने कहा कि बच्चों को निशाना बनाने वाले भारतीय स्पॉन्सर्ड दहशतगर्द किसी रियायत के मुस्तहक नहीं। वजीर आला पंजाब मरियम नवाज की स्कूल बस पर दहशतगर्दों के हमले की मजम्मत। सोगवार खानदानों से इजहार ताज़ियत। वजीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा है कि इंसानियत दुश्मन अनासिर मजमूम मकासद में कभी कामयाब नहीं होंगे। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने कहा है कि हर कौम, हुकूमत और सिक्योरिटी फोर्सेस हर दहशतगर्द के खात्मे के लिए पुरअज़्म है। गवर्नर बलोचिस्तान जाफर खान मंदोखेल ने कहा है कि बलोचिस्तान की पुरअमन सूरत हाल ख़राब नहीं होने देंगे। सेनेटर शहरी रहमान ने कहा है कि बहादुर अवाम मासूम बच्चों की कुर्बानियाँ रायगा नहीं जाने देगी। अपोजिशन लीडर उमर अयूब और MQM पाकिस्तान की भी खुजदार दहशतगर्दी की मजम्मत। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है, पाकिस्तान और भारत के दरमियान जब भी दहशतगर्दी से मुतालिक मुज़ाकरात हुए, दोनों कौमी सलामती के मुशीर करेंगे। भारत से कश्मीर, पानी, तिजारत और दहशतगर्दी के हवाले से बात होगी। भारत किसी भी तीसरे मुल्क की मुज़ाकरात में शिराकत पर आमादा नहीं है। तीसरे मुल्क में बातचीत करने का फैसला अच्छा हो सकता है। सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा, जंग के दौरान इसराइल ने भारत की खूब मदद की। श्रीनगर और दीगर मकामात पर भारत ने इसराइली हथियार इस्तेमाल किए। जंग में किसी की जीत होती है तो एक की हार होती है। जंग मुस्तकिल हल नहीं, देरपा अमन ही महफूज मुस्तकबिल की ज़मानत है। शहबाज शरीफ ने कहा, आर्मी चीफ को फील्ड मार्शल बनाने का फैसला उनका अपना था। कोई भी फैसला करने से पहले वो नवाज शरीफ से मुशावरत करते हैं। पाकिस्तान, चीन और अफगानिस्तान के वज़राए ख़ारजा का दहशतगर्दी का मुकाबला करने और ख़ित्ते में इस्तेहकाम और तरक्की को फ़रोग़ के अज़म। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा इसाक डार, चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग यी और अफगान अबूरी वज़ीर ख़ारजा अमीर खान मुत्तकी की बीजिंग में मुलाकात। बेल्ट एंड रोड मंसूबे पर ताउन बढ़ाने और CPEC को अफगानिस्तान तक तोसी देने पर इत्तफ़ाक़। तीनों रहनुमाओं ने सिफारती राबते बढ़ाने और छठा वज़राए ख़ारजा इजलास जल्द अज जल्द काबुल में बुलाने पर इत्तफ़ाक़ किया। वज़ीर ख़ारजा इसाक डार की अफगान वज़ीर ख़ारजा अमीर खान मुत्तकी से भी मुलाकात हुई। तिजारत, राबते और सिक्योरिटी ताउन बढ़ाने पर इत्तफ़ाक़। इसाक डार का पाक अफगान बाहमी मफादात को फ़रोग़ देने पर जोर। इसाक डार चीन का दौरा मुकम्मल करके वापस वतन रवाना। आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की यादगार शहदा पर हाजिरी, गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने यादगार शहदा पर फूल रखे और फातह खानी की। ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ने कहा कि ये एजाज़ पूरी पाकिस्तानी कौम और फ़ौज पाकिस्तान के बहादुर सपूतों के लिए है, बिलखुसूस इन शहदा के लिए जो भारत के बिला इश्तियाल, बुज़दिलाना और गैर कानूनी जारहियत के खिलाफ औलादी दीवार बनकर खड़े रहे।
चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का कहना है कि भारत जिसे नया नॉर्मल कह रहा है उसे जारी रखना खुद भारत के हक में नहीं है। कश्मीर, दहशतगर्दी और भारत ने पानी का जो मसला छेड़ा है उसका हल निकालने तक अमन कायम नहीं हो सकता। भारत और पाकिस्तान जौहरी कुव्वतें हैं, जंग छिड़ी तो असरात दो मुल्कों तक महदूद नहीं रहेंगे। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू में बिलावल भुट्टो ने कहा है कि मुख्तलिफ ममालिक में जाकर पाकिस्तान का मौक़िफ़ उजागर करेंगे। भारतीय मौक़िफ़ की बुनियादें झूठ, नफरत और तकसीम पर मबनी हैं। वफाकी वज़ीर मुसद्दिक़ मलिक ने कहा कि आइंदा जाहरियत की कोशिश की तो जवाब इससे कहीं ज़्यादा होगा जो हाल ही में हुआ है। खुर्रम दस्तगीर ने कहा है कि भारत का मुसलमान मुखालिफ और पाकिस्तान मुखालिफ बयानिया उसे जंग में झोंक रहा है। भारतीय परवाज़ों के लिए पाकिस्तानी फ़ज़ाई हुदूद मज़ीद 1 माह बंद रखने का फैसला। ज़राए के मुताबिक फ़ज़ाई हुदूद की बंदिश से भारतीय एयरलाइंस को 1 माह में 8 अरब पाकिस्तानी रुपए का नुकसान हुआ। भारतीय एयरलाइंस को 1 माह में सिर्फ ईंधन की मद में 5 अरब रुपए के इजाफी अखराजात उठाना पड़े। तवील दौरानिए की भारतीय परवाज़ों को स्टॉप ओवर की मद में 3 अरब के अखराजात अलग बर्दाश्त करना पड़ा। भारत की सुप्रीम कोर्ट ने सोशल मीडिया पोस्ट करने पर गिरफ्तार हरियाणा यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद को जमानत पर रिहा करने का हुक्म दे दिया। अदालत ने प्रोफेसर अली खान को पाबंद किया है कि वो अपनी ज़ेरे तफ्तीश पोस्टों से मुतालिक ऑनलाइन कुछ भी ना लिखें और ना बोलें। भारत सरकार ने प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद को किन इल्फाज पर गिरफ्तार किया, उनके इल्फाज कैसे भारत की सालमियत को खतरे में डाल रहे हैं, खुद भारतीय मीडिया ने सवाल उठा दिया। अली खान के खिलाफ शिकायत दर्ज कराने वाली हरियाणा वीमेन कमीशन की चेयरपर्सन भी साबित ना कर सकी कि अली खान के बयान में गलत क्या है। एंकर ने बार बार पूछा, रीनो भाटिया ने बार बार सवाल समझने से इनकार किया। भारतीय मीडिया में प्रोफेसर अली खान की गिरफ्तारी पर सवाल उठना खुद भारत सरकार की मुस्लिम दुश्मनी और जानिबदारी का पोल खोलता है। एक कार्टूनिस्ट ने भी 4 अल्फाज में समझा दिया कि अली खान को सिर्फ मुसलमान होने पर गिरफ्तार किया गया। पाक भारत ताल्लुकात मामूल पर लाने के लिए 49% पाकिस्तानी तिजारत बढ़ाने के हामी, 35% की मुखालफत। कहा कि पहले तमाम मसाइल हल किए जाएं, फिर तिजारत बढ़ाई जाए। गैलप पाकिस्तान ने नया सर्वे जारी कर दिया। सर्वे में 48% पाकिस्तानियों ने खेल के मैदान में ताउन बढ़ाने, 44% ने दोनों ममालिक के दरमियान तालीमी सरगर्मियाँ बढ़ाने, जबकि 40% ने सकाफती सरगर्मियों में इजाफे को दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात मामूल पर लाने के लिए ज़रूरी कहा। भारत के साथ हालिया कशीदगी के बाद 86% पाकिस्तानियों ने कहा कि अगर वो 1947 में होते तो हिंदुस्तान से अलहदगी के हक में वोट देते। अलबत्ता 3% ने कहा कि वो मुखालफत करते। ये बुज़दिलाना हमला क्यों किया गया? क्योंकि दुश्मन ये ताकत नहीं रखता, दुश्मन ये जुर्रत नहीं रखता, ये सकत नहीं रखता कि वो कन्वेंशनल वॉरफेयर के अंदर रिवायती जो जंग होती है उसमें कोई कामयाबी हासिल कर सके, क्योंकि उसको शिकस्त फाश हुई है। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का कहना है कि बुज़दिल दुश्मन ने स्कूल के बच्चों पर वार किया। दुश्मन ये ताकत और जुर्रत नहीं रखता कि वो रवायती जंग में कोई कामयाबी हासिल कर सके, क्योंकि उसे शिकस्त फाश हुई। दुश्मन की कोशिश है कि बलूचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा में फितना अल खवारिज की सपोर्ट से दहशत गर्दी कराई जाए। पीपल्स पार्टी के रहनुमा राजा परवेज़ अशरफ ने कहा कि भारत ने बच्चों पर हमला करके जंग के असूल भी पामाल कर दिए। जंग की तरह भारत को दहशत गर्दी में भी शिकस्त देंगे। शाजिया मरी ने स्कूल बस पर हमला अफसोसनाक करार दिया। कहा, हमें भारत से जंग की तरह दहशत गर्दी के खिलाफ भी यकजबान होना है। अगर कोई दहशत गर्दी के खिलाफ खामोशी इख्तियार करेगा तो वो दुश्मन के मकासद पूरा करेगा। वफाकी वजीर तारिक फजल चौधरी ने मासूम बच्चों को निशाना बनाना अफसोसनाक करार दिया। अज़्म जाहिर किया कि दहशत गर्दों से आहनी हाथों से निपटा जाएगा। रुकन कौमी असम्बली शेर अफजल मरवत ने कहा कि मासूम बच्चों को बचाना सबसे अव्वलीन जिम्मेदारी है, क्योंकि ये मुस्तकबिल है। अफवाज पाकिस्तान को दहशत गर्दी को भी मुल्क से ख़त्म करना होगा। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल का ओहदा मिलने पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुबारकबाद। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर ने कहा है कि सैयद आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल बनाए जाने का फैसला खुशाइन है। सिपह सालार ने भारत के खिलाफ मौजूदा कशीदगी में बेहतरीन किरदार अदा किया। पाकिस्तानी अफवाज की जानिब से भारत को बेहतरीन हिकमत अमली के साथ जवाब दिया गया।
190 मिलियन पाउंड केस में बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की सज़ा मुअत्तली केस मुकर्रर ना हो सका। पीटीआई के रहनुमा अपीलें मुकर्रर कराने के लिए मुतहरिक। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर लतीफ़ खोसा कायम मकाम चीफ जस्टिस के चैम्बर पहुँच गए। तहरीक इंसाफ के दीगर रहनुमा भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुँच गए। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के वकला की दरखास्त पर तोशाखाना 2 केस की समाअत 26 मई तक मुलतवी। दौरान समाअत वकील सफाई बैरिस्टर सलमान सफदर ने कहा 3 महीने बाद केस की समाअत हो रही है। वकला आज मसरूफियात के बायस पेश नहीं हो सके। आइंदा समाअत पर गवाहों पर जिरह शुरू कर देंगे। बानी पीटीआई के पोलीग्राफ टेस्ट के लिए लाहौर पुलिस की तफ्तीशी टीम की आज फिर अडियाला जेल आमद। बानी पीटीआई का 9 मई के केसेस में पोलीग्राफ टेस्ट होना है। गुज़श्ता रोज़ बानी पीटीआई ने अपने वकला की अदम मौजूदगी में झूठ पकड़ने वाला पोलीग्राफ टेस्ट कराने से इनकार कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट आईनी बेंच में जजेस ट्रांसफर केस की समाअत। जस्टिस शाहिद बिलाल ने बानी पीटीआई के वकील से कहा है कि आपकी दरखास्त में कहा गया है कि जजेस को दबाव कबूल ना करने और बानी पीटीआई को रिलीफ देने पर निशाना बनाया गया। क्या मुल्क की तारीख में किसी लीडर ने ऐसी दरखास्त दायर की है? दिल तो इस दरखास्त को जुर्माने के साथ खारिज करने का है। फिलहाल दरखास्त के काबिल समाअत होने या जुर्माने की तरफ नहीं जा रहे। बानी पीटीआई के वकील इदरीस अशरफ ने कहा कि ये दरखास्त सीनियर वकील शुएब शाहीन की तरफ से दायर की गई थी। उनकी तहरीर करदा दरखास्त में ऐसे अल्फाज का इस्तेमाल नहीं किया गया। कराची बार के वकील फैसल सिद्दीकी ने अपने दलाल में कहा है कि एग्जीक्यूटिव ने सीनियरिटी के मामले को खुफिया रख कर खराब किया। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से भी सीनियरिटी का मामला छुपाया गया। ट्रांसफर होने वाले जजेस की सीनियरिटी सबसे नीचे से शुरू होनी चाहिए। केस की मजीद समाअत जुमे तक मुलतवी। फास्ट बॉलर शाहीन आफरीदी T20 स्क्वाड से ड्रॉप। बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान भी टीम में जगह ना बना सके। बांग्लादेश के खिलाफ T20 सीरीज के लिए पाकिस्तान के 16 रुकनी स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया। स्क्वाड में 8 तब्दीलियां। हसन अली, फ़खर जमान, साइम अयूब, हुसैन तल्लत, साहबजादा, फरहान, फ़हीम अशरफ, नसीम शाह और मोहम्मद वसीम जूनियर की वापसी। पाकिस्तान और बांग्लादेश के दरमियान मैचेस 28 मई, 30 मई और 1 जून को लाहौर में होंगे। PCB ने शेड्यूल जारी कर दिया। HBL PSL 10 का पहला क्वालिफायर कोयटा ग्लैडिएटर्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड के दरमियान आज लाहौर में खेला जाएगा। मैच की फातेह टीम बराह रास्त फाइनल में जाएगी। हारने वाली टीम को एक मौका और मिलेगा। कोयटा ग्लैडिएटर्स के ऑलराउंडर मोहम्मद वसीम जूनियर का कहना है कि इस्लामाबाद यूनाइटेड से अच्छा मुकाबला होगा। प्लान को सादा और मोमेंटम को बरकरार रखने की कोशिश करेंगे। कल कराची किंग्स और लाहौर कलंदर्स एलिमिनेटर में मद्दे मुकाबिल होंगे। नैब ने खैबर पख्तूनख्वा के 40 अरब रुपए के मेगा स्कैंडल में PTI की 2 सियासी शख्सियात की बड़ी ट्रांजैक्शंस का पता लगा लिया। रोजनामा जंग में रिपोर्ट के मुताबिक दोनों अदायगियां महंगी जायदादें खरीदने के लिए की गई थी। जराए के मुताबिक एक जायदाद हज़ारा रीजन से ताल्लुक़ रखने वाले PTI के एक सीनियर रहनुमा से खरीदी गई, जबकि जनूबी खैबर पख्तूनख्वा के एक बड़े शहर में दूसरी जायदाद की अदायगी भी इसी मेगा फ्रॉड से मुंसलिक एक और बैंक अकाउंट से की गई। जराए के मुताबिक एक अकाउंट के KP हुकूमत के एक आला ओहदेदार के ख़ानदान का है। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत के तर्जुमान बैरिस्टर सैफ का कहना है कि मामले का ताल्लुक निगरान हुकूमत से है। सियासी वाबस्तगी कोई भी हो, कानून अपना रास्ता अपनाएगा। ऐवान वज़ीर आला लाहौर में मुस्लिम लीग नून की पार्लिमानी पार्टी का इजलास। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की ज़ेर सदारत होने वाले इजलास में सीनियर सूबाई वज़ीर, सूबाई वज़रा और दीगर अरकान शरीक हैं। वज़ीर आला सिंध की कराची के पोलियो हाई रिस्क इलाकों में इनकार करने वाले वालिदैन को कायल करने की हिदायत। सूबाई टास्क फोर्स के इजलास में वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने बताया, किसी भी कोताही को रोकने के लिए पोलियो मुहिम की निगरानी खुद करते हैं, लेकिन पोलियो के खात्मे के लिए फौरी और इज्तमाई कार्रवाई नागुज़ीर है। कराची में पोलियो वैक्सीन से इनकार करने वाले 2500 से ज़ायद वालिदैन को पुलिस की मदद से रेस्क्यू किया जाएगा।
खैबर पख्तूनख्वा में पोलियो के 2 केसेस रिपोर्ट। महकमे सेहत के मुताबिक बन्नू में 28 महीने के बच्चे, लकी मरवत में 2 साल की बच्ची में पोलियो वायरस की तस्दीक की गई। खैबर पख्तूनख्वा में रवां साल 5, सिंध से 4 और पंजाब से 1 पोलियो केस रिपोर्ट किया गया। बानी पीटीआई का रिहा होकर अफवाज और अवाम के साथ खड़ा होना बुनियादी ज़रूरत है। पीटीआई के रहनुमा आजम सबाती की GNU से गुफ्तगू, कहा कि मौलाना फजलुर रहमान बहुत बड़ी अवामी कुव्वत हैं, इस हकीकत को रद्द नहीं कर सकते। मुशीर खजाना KP मुजम्मिल असलम का सूबे के बकायाजात की अदायगी के लिए वफाकी हुकूमत को खत, कहा कि फरवरी से अप्रैल तक FBR ने 9,300 अरब रुपए इकट्ठे किए। जमा शुदा रकम में KP का हिस्सा 849 अरब रुपए बनता है। फाइनेंस डिवीजन ने KP को 803 अरब रुपए जारी किए। नाकाबिल तकसीम मुहासिल पूल के 4 अरब रुपए की कटौती के बाद वफाक को 42 अरब रुपए अदा करने हैं। इस सदा के बावजूद डिफरेंशियल शॉर्ट फॉल की रकम मौसूल नहीं हुई। मुल्क के बेशतर इलाकों में गर्मी की शिद्दत बरकरार। नवाबशाह मुल्क का गर्म तरीन शहर, 45 डिग्री की गर्मी 51 डिग्री महसूस की गई। दादू और सरगोदा 45 डिग्री की गर्मी 49, सखर और बन्नू 47 डिग्री की गर्मी 48, लाहौर और फैसलाबाद 43 डिग्री की गर्मी 48, रावलपिंडी 45 डिग्री की गर्मी 47, सिबी और मुल्तान 42 डिग्री की गर्मी 46, डेरा इस्माइल खान 44 डिग्री की गर्मी 46, पेशावर 42 डिग्री की गर्मी 44, कराची 36 डिग्री की गर्मी 40, इस्लामाबाद और कोयटा में 37 डिग्री की गर्मी 39 डिग्री महसूस की गई। महकमा मौसमियात की गर्मी की लहर 24 मई तक रहने की पेशगोई। नौशहर फिरोज में कैनाल मंसूबे के खिलाफ होने वाले एहतजाज में हंगामा आराई और एक शख्स की हलाकत के बाद कशीदगी बरकरार। जिले में 2 मकामात मोरू बाईपास और नौशहर फिरोज बाईपास पर धरने जारी। सिंध पंजाब ट्रैफिक मुअत्तल, गाड़ियों की तवील कतारें लग गईं। वर्सा का कहना है कि नौजवान की हलाकत का मुकदमा दर्ज होने तक एहतजाज जारी रहेगा। गुज़िश्ता रोज मुश्तइल मुजाहिरीन ने वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार के घर और 2 ट्रेलर्स को आग लगा दी थी। गुजरांवाला में चियांवाली के करीब कार पर फायरिंग, 2 अफराद जाम भाग, 3 जख्मी। पुलिस के मुताबिक ड्राइवर को गोलियां लगने से कार उलटकर नाले में गिर गई। कार सवार अदालत में पेशी के बाद घर वापस जा रहे थे। पंजाब में टिम्बर माफिया के खिलाफ कार्रवाइयां। अटक फॉरेस्ट डिवीजन ने चोरी शुदा लकड़ी और गाड़ी कब्जे में ले ली। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब का कहना है कि लकड़ी जिला एबटाबाद के इलाके कलंदराबाद से लाई गई थी। कब्जा माफिया से जमीनें वागुजार करवाने के लिए इकदाम करेंगे। चकझुमरा में ट्रैक्टर ट्रॉली रेलवे ट्रैक में फंसने से ट्रेन को हादसा। लाहौर से कराची जाने वाली शालीमार एक्सप्रेस के इंजन समेत 12 बोगियां पटरी से उतर गईं। 10 मुसाफिर जख्मी। फैसलाबाद से लाहौर और वजीराबाद के लिए तमाम रेलवे ट्रैक ट्रैफिक के लिए बंद। पटरी बहाल करने के लिए रेलवे का ऑपरेशन जारी। लाहौर में कैनाल रोड पर तेज रफ्तार गाड़ी बेकाबू होकर नहर में जा गिरी। हादसे में कार में सवार 3 अफराद जाँ बहक हो गए। कराची में की माड़ी जैक्सन के इलाके में चोरी की अनोखी वारदात। 6 चोरों ने बिजली के पोल से PMT उतार कर ले जाने की कोशिश की। शहरी ने मुलजिमान पर फायरिंग करके PMT चोरी की वारदात नाकाम बना दी। एक चोर को जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया, जबकि जख्मी समेत 5 चोर फरार। झूठी खबरें फैलाने का इल्ज़ाम भारतीय सहाफ़ी अर्नब गोस्वामी और BJP के शोबा IT के सरबरा अमित मालविया के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। भारतीय मीडिया के मुताबिक मुकदमा इंडियन यूथ कांग्रेस ने दर्ज कराया है, जिसमें इल्ज़ाम आयद किया गया है कि मालविया और गोस्वामी ने दानिस्ता तौर पर झूठी मालूमात फैलाने की मुजरिमाना मनसूबाबंदी की। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार ने कहा है कि भारत खतरनाक बहरी तैयारियों में मसरूफ़ है। सलामती काउंसिल के मुबाहिसे में सफ़ीर आसिम इफ्तिखार ने कहा कि ये बात तशवीशनाक है कि एक बड़ी ताकत गैर महदूद इलाकाई बालादस्ती के ख्वाब देख रही है। वो बहरी तौसी पसंदी और अहम आबी रास्तों पर गलबा हासिल करने की कोशिश कर रही है।
अक़वाम मुत्तहिदा ने गजा में 48 घंटों में 14,000 बच्चों की अमवात का खतरा जाहिर कर दिया। 80 रोज से जारी इसराइली नाकाबंदी के बायस गजा में भूख का गलबा। हुक्काम के मुताबिक 2 मार्च से अब तक भूख से 326 फ़लस्तीनी शहीद हो चुके। इसराइल की धोखेबाजी इमदाद की इजाज़त का ऐलान देकर अब तक एक दाना खुराक भी गजा जाने ना दी। ताज़ा इसराइली हमलों में मज़ीद 98 फ़लस्तीनी शहीद कर दिए गए। इसराइल ने वहशियाना हमले और नाकाबंदी ख़त्म करने के लिए आलमी दबाव मुस्तरद कर दिया। हमले जारी रखने का ऐलान। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा का कहना है कि अमरीका, बरतानिया, फ्रांस और कनाडा की तरह इसराइल पर दबाव डालने के लिए तैयार नहीं है। ए अल्लाह, हमारा तेरे सिवा कोई नहीं, हम कहाँ जाएं? हर इलाका खाली करने का हुक्म, हर रोज़ नए शहीद। या अल्लाह, अपने बाबा को हम कहाँ तलाश करें कि वो हमारे लिए खैमा लगा सकें? हम कहाँ जाएं? सड़कों पर सो रहे हैं। इस जंग का खात्मा फरमा। अपने रब के हुजूर फ़लस्तीनी लड़की की फरियाद ने दिल दहला दिए। आलमी ज़मीर कब जागेगा? अरब ममालिक के सरबराहान को मुखातिब करके कहा कि हमारी तकलीफ़ें तुम्हें क्यों नज़र नहीं आती? यूरोपीय यूनियन का इसराइल के साथ अपने सियासी और इक्तिसादी मुआहदे का असर-ए-नौ जायज़ा लेने का ऐलान। बरतानिया ने इसराइल के साथ आज़ाद तिजारत के मुज़ाकरात मुअत्तल कर दिए। मगरबी किनारे में पुरतशद्दुद इसराइली आबादकारों पर पाबंदियाँ आयद कर दें। ऑस्ट्रेलिया में इंसानी हुकूक के इदारे का इसराइली वज़ीर रॉबिन गोवेरा और समोत्रिच पर पाबंदियाँ लगाने का मुतालबा। आलमी तंजीम डॉक्टर्स विदाउट बॉर्डर्स ने कहा है कि इसराइल खुराक को फ़ौजी हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो की अमरीकी सेनेट कमेटी में पेशी के दौरान गजा में नस्ल कुशी रोकने का मुतालबा। $No टू इसराइल की टी शर्ट पहने शख्स ने रूबियो के बयान के दौरान उठकर नस्ल कुशी बंद करो का मुतालबा कर दिया। सिक्योरिटी ने एहतजाज करने वाले शख्स को बाहर निकाल दिया। नोबेल इनाम याफ्ता मलाला यूसुफजई ने कहा है कि गजा में इसराइली मजालिम और बेरहमी देखकर वो शदीद अजियत का शिकार हैं। फाका कुशी पर मजबूर हज़ारों फ़लस्तीनी बच्चों के सबब वो दिल शिकस्ता हैं। स्कूलों और अस्पतालों की तबाही, इंसानी इमदाद की राह में रुकावटों और बेदखल ख़ानदान के सबब वो शदीद रंज में मुब्तला हैं। मलाला यूसुफजई ने कहा कि इंसानियत का तकाजा है कि आलमी सतह पर और फौरी इक़दाम किया जाए। तमाम आलमी रहनुमा इसराइली हुकूमत पर ज़्यादा से ज़्यादा दबाव डालें कि वो नस्ल कुशी रोके और शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ दे। अमरीकी सदर ट्रंप का गोल्डन डोम दिफाई निज़ाम से मुतालिक ऐलान। कहा कि गोल्डन डोम उनकी मुद्दत के अख्तिताम तक फ़ाल हो जाना चाहिए। इस पर $175 अरब खर्च होंगे। कनाडा गोल्डन डोम मिसाइल दिफाई निज़ाम का हिस्सा बनना चाहता है। अमरीका कनाडा की मदद करेगा। हमारी टेक्नोलॉजी इसराइल से ज़्यादा जदीद है। गोल्डन डोम के लिए हर चीज़ अमरीका में बनाई जाएगी। रूसी सदर के साथ गोल्डन डोम या खला पर बात नहीं की। गोल्डन डोम दिफाई निज़ाम के कुछ हिस्से ज़मीन के गिर्द मदार में भी होंगे। इस निज़ाम में सैटेलाइट ट्रैकिंग और स्पेस इंटरसेप्टर्स भी शामिल होंगे। गोल्डन डोम दिफाई निज़ाम खला से दागे गए मिसाइलों को भी मार गिराने के काबिल होगा। अमरीकी हुक्काम का कहना है कि इंटेलिजेंस इत्तलात हैं कि इसराइल ईरानी जौहरी तनसीबात पर हमले की तैयारी कर रहा है। अमरीकी टीवी की रिपोर्ट। अमरीकी हुक्काम के मुताबिक ये वाज़ेह नहीं कि इसराइली रहनुमाओं ने हतमी फैसला किया या नहीं। और सुबह का आगाज हो या शाम की थकन दूर करनी हो, एक कप चाय सबके काम बनाती है। चाय का आलमी दिन आज मनाया जा रहा है।